हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका शास्त्र हेल्प। और आज का ये वीडियो है जब लग्नेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होता है। अब चौथा भाव है हमारे सुख का, मटीरियल एज वेल एज इमोशनल हैप्पीनेस का, मटीरियल कंफर्ट का एज वेल एज इमोशनल कंफर्ट का, हमारी कंफर्ट जोन का, प्रॉपर्टीज़ एंड व्हीकल्स का, माँ का। अब लग्नेश कुंडली के जब चौथे भाव में स्थित होता है तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन ट्रेट देखी गई है इस जातक में वो ये है कि ये अपनी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो अगर हम आज के टाइम को देखें, जो इस टाइम की डिमांड है व्हेन इट कम्स टू योर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, व्हेन इट कम्स टू सक्सेस फैक्टर, तो अगर कोई अपनी कंफर्ट जोन में रहना चूज़ करता है तो वो ज़िंदगी में कभी आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वैसे भी टाइम्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो ऐसे में अगर कोई अपनी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है तो वो एक लिमिट के आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जब लग्नेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होता है तो नेटिव अपनी कंफर्ट जोन को, अपने मेंटल एंड इमोशनल कंफर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है लाइफ में, और वही चीज़ उसके लिए एक पड़ाव तक, एक उम्र के पड़ाव तक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कुछ लोग हैं जो कंसिस्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में किसी ना किसी तरीके के चेंजेस लाते रहते हैं, उस पर वर्क करते रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो जहाँ पे हैं वहाँ पे ही बहुत खुश हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाहते, भले ही उनकी जो ग्रोथ है वो डेड हो जाए, भले ही उनको बहुत ही कम पैसे मिलें, सैलरी उनकी उतनी ही रहे, लेकिन वो अपनी कंफर्ट जोन को आउटग्रो करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है जब लग्नेश कुंडली के चौथे भाव में होता है, स्पेशली अगर वो एक शुभ ग्रह है, क्योंकि शुभ ग्रह आपको वैसे भी अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज़ कराने में उन्हीं का रोल होता है। तो ऐसे में नेटिव मेंटल एंड इमोशनल कंफर्ट को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने लगता है, अपने मन के सुख को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी कंफर्ट जोन को आउटग्रो करूँगा तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये थॉट, ये फीलिंग उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा हाइटन हो जाती है। तो आपकी कुंडली में लग्नेश अगर चौथे भाव में है तो एडवाइस यही है कि अपने आप को कंसिस्टेंटली अपग्रेड करने की कोशिश करिए वर्क वाइज, और बहुत ज़्यादा घर का मोह नहीं करिए। देखिए, आपको घर के पास ही उसी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप ग्रो करते रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपका बिजनेस वहीं पे, आप ही के शहर में है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है और आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे अगर आपका ये विचार आता है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास जब नेटिव को उसकी अर्ली लाइफ में एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो वो वहाँ पे गए भी, लेकिन वो जो घर का मोह होता है, जो उनका कंफर्ट जोन होता है, वो उनको इतना ज़्यादा हिट कर रहा था कि वो वापस आ गए। और जब वो अपने शहर वापस आए तो कई साल तक उनका करियर अच्छा नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, यहाँ पे सिंह लग्न की जनपत्री में सूर्य एक पापक ग्रह है जो कि लग्नेश होकर चौथे भाव में आया है। तो अगर कोई पापक ग्रह लग्नेश होकर अगर चौथे भाव में स्थित है तो वो ये बोलेगा कि आप अपनी कंफर्ट जोन को त्यागो। तो अब हुआ ये कि जहाँ पे सूर्य इनको बोल रहा था कि घर का मोह त्यागो, क्योंकि वो एक पापक ग्रह है, तो वहाँ पे रेस्टलेसनेस फॉर्म करेगा। रेस्टलेसनेस क्या हुआ कि आपको अपने शहर में, अपनी जगह में कुछ खास आपका करियर है नहीं, तो आपको जाना पड़ेगा। और आपको अपॉर्चुनिटी मिली भी थी, लेकिन आप वापस आ गए। तो जब आप वापस आ गए तो कैसे तैसे कुछ तो काम चलता रहा, बट इस तरह का नहीं कि आपकी वहाँ पे लाइफ बन पाती। इसी तरह से शनि अगर लग्नेश होकर कुंडली के चौथे भाव में है तो वो भी यही बोलेगा कि आप अपने घर से दूर जाइए, आप अपने घर को त्यागिए, मोह को त्यागिए। क्यों? क्योंकि शनि का एक नेचर है, जब वो डिस्टेंस फॉर्म करता है आपके और आपके कंफर्ट जोन के बीच में, वो प्रोग्रेस तभी देना स्टार्ट करता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत प्रोग्रेसिव सीवी था, प्रोग्रेसिव करियर था, लेकिन अगर उनका लग्नेश होकर शनि चौथे भाव में था, भले वो मेट्रो सिटी में है जहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन तब भी उनको दूर जाना पड़ा। क्यों? जब ग्रोथ की बात आई, मान लीजिए दिल्ली में उनको उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही थी जितनी मुंबई में मिल रही थी, तो उनको मुंबई जाना पड़ा, उनको बैंगलोर जाना पड़ा या आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। अब लग्नेश अगर बृहस्पति है और अगर वो कुंडली के चौथे भाव में स्थित है, तो चौथा भाव अगर बृहस्पति वहाँ पे बैठेगा तो उस भाव को भारी कर देता है आपकी सोच विचार में। तो आपको घर, अपनी कंफर्ट जोन कुछ हद से ज़्यादा ही प्यारी हो जाती है। एंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट एसेंडेंट लॉर्ड इन योर 4th हाउस। तो ऐसे नहीं कि किसी भी लग्न में बृहस्पति अगर चौथे भाव में, फिर भी बृहस्पति चौथे भाव में है तो थोड़ा प्रयास करता है कि आप अपने लैंड के पास ही रहें, आप अपनी जगह के पास ही रहें या वहीं पे रहें। कभी कभी लोग बाहर जाते हैं और आउट ऑफ कंट्री भी चले गए थे, लेकिन अगर बृहस्पति चौथे भाव में है तो वापस आ जाते हैं किसी कारण से।
ज़रूरी नहीं ऐसा सबके में हो। अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विदेश योग है तब अगर बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में है और अगर बृहस्पति किसी अशुभ घर का स्वामी भी है तो फिर ये चीज़ एप्लीकेबल उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर चौथे भाव में बृहस्पति है तो आपके लैंड को, आपकी कंफर्ट जोन को कुछ ज़्यादा ही भारी बना देता है, प्रोमिनेंट कर देता है अपनी लाइफ में। और अगर बृहस्पति लग्नेश होकर चौथे भाव में स्थित है तो एज आई सेड द नेटिव को अपना कंफर्ट जोन कुछ ज़्यादा ही प्यारा हो जाता है। तो ऐसे में वो अपने सिस्टम से, अपने पैटर्न से, जो भी उसका एक स्टेट ऑफ माइंड है उसको आउटग्रो करना, उसमें चेंजेस लाना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए कभी कभी लग्नेश हो के अगर बृहस्पति चौथे भाव में है तो ये आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रगति में एक अवरोध की तरह काम करता है। अब चंद्रमा जैसा ग्रह अगर लग्नेश होके कुंडली के चौथे भाव में है तो नेटिव को अपना सुख इस तरह से प्यारा होता है कि उसको हैप्पीनेस फील करना, एक ये चीज़ उसकी प्रायोरिटी हो जाती है। दैट आई नीड टू हैव लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ, I need to travel to a lot of places. I need to keep participating in new things to keep myself happy. इस तरह की नेटिव की सोच होती है। तो हर ही ग्रह का अपना एक अलग प्रभाव होगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए क्योंकि लग्नेश कुंडली के जिस भी हिस्से में है वो आपका वहाँ पे ध्यान केंद्रित कर रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्लेसमेंट की अपनी एक नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव साइड है। तो लग्नेश जब चौथे भाव में होता है तो एक जो अच्छी सोच है वो ये भी होती है कि कभी कभी अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं कि आप कुछ ज़्यादा पा पाओ अपने जीवन में, तो भी अगर वो एक शुभ ग्रह होकर चौथे भाव में स्थित है लग्नेश, तो ऐसे में ये होता है कि नेटिव सोचता है कि ठीक है, मेरे पास जो भी है, भगवान ने मुझे जो भी दिया है उसमें मैं सेटिस्फाइड रहूँगा, उसमें मैं संतोष करूँगा। तो ये एक अच्छी साइड भी है। तो ऐसे में सोचता है आदमी कि कम खाओ गम खाओ। तो उनका ये होता है कि लाइफ हर एक तरह से बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि लाइफ का एक ही एरिया है जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम, अटेंशन, एनर्जी डिमांड कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी साइड है कि आप जल्दी सेटिस्फाइड फील करते हो। लेकिन हाँ, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे लग्नेश का चौथे भाव में होना आपकी प्रोग्रेस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप कंफर्ट जोन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो आप में से किन किन लोगों का लग्नेश चौथे भाव में स्थित है बताइएगा, और आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है, आप क्या फील करते हो व्हेन इट कम्स टू योर स्टेट ऑफ माइंड, वो भी शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।